हाँ जी बच्चों, आइए अपने एक छोटे से सम को देखते हैं। आपको इस सम में ना ये अलग अलग केस आपके पास हैं। आपको ये बताना है कि जो एडमिशन फीस है उसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे कैसे दिखाओगे। तीन चीजें आपके पास थी टोटल। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट था, सेकंड अकाउंट आपका इनकम एंड एक्सपेंस के लिए था, थर्ड आपकी थी बैलेंस शीट। तो इस फीस को आपने इन तीनों में से कहां कैसे क्यों दिखाना है वो बात है। अब स्टेटमेंट में ना आपके पास हमेशा ये अकाउंट गिवन होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि ये अकाउंट आपको बताता है कि इस साल में आपको इतना पैसा मिला है, इतना पैसा आपके पास से गया है। ठीक है, तो पहला पॉइंट कहते हैं इस साल आपको जो फीस मिली है वो मिली है 120। अब एडमिशन फीस अभी जो मैंने आपका एग्जांपल लिखा था यहाँ पे, उसमें क्या था कि आपने इसको कौन सी रिसिप्ट मानना है। पहली बात तो ये आपकी रिसिप्ट है, आपको फीस मिली है। ठीक है, कौन सी मानना है, कैपिटल मानना है या रेवेन्यू मानना है। कैपिटल मानोगे तो बैलेंस शीट में जाएगी, रेवेन्यू मानोगे तो इनकम में दिखाओगे आप इसको। ठीक है, मैंने क्या बताया था, कुछ भी नहीं बताया हुआ तो आप इसको मानो रेवेन्यू ऑलवेज। कहा हुआ है तो जो का है वो मान ही लो, दिक्कत क्या है। अब पहले पॉइंट में देखो कुछ नहीं कहा हुआ तो आप इसको क्या मानोगे, रेवेन्यू। कहां दिखाओगे, ये केस 1 है, अकाउंट आपने बनाना है, यहां पे आपको दिखाना है इसको कितना 120। सिंपल। सेकंड केस क्या कहते हैं, फीस 120 मिली है, इसको मान लो क्या, रेवेन्यू। कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम ही मान लो। नहीं कहा था हमने तो भी इसमें डाला, कहा है तो मान ही लेंगे इसको, क्या दिक्कत है 120। ठीक है जी। थर्ड केस कहते हैं 120 आपको मिली है, इसको आप मानिए कैपिटल रिसिप्ट। अब कैपिटल के लिए बोला है तो आप कैपिटल मानो, कैपिटल रिसिप्ट बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएगी। तो इसके लिए आपको थर्ड केस में यहां बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में यहां दिखाओगे इसको, लेकिन कैसे दिखानी है वो देख लो। बच्चों आपको याद है बिजनेस में जो पैसा लगाते हैं उसको कैपिटल कहते हैं, है ना। लेकिन एनपीओ में उसी कैपिटल को कैपिटल फंड कहते हैं, उसी कैपिटल को एनपीओ में कैपिटल फंड कहते हैं। तभी मैंने आपको कहा था बिल्कुल हल्के फुल्के चेंज आएंगे, ऑलमोस्ट आपकी बैलेंस शीट पहले वाली ही है। अब कैपिटल फंड हमें नहीं बताई हुई कितनी है, इसको यहां से दिखा दो, इसमें ऐड कीजिए जितनी आपको फीस मिली है 120, बस यहां दिखा दो उसको। मान लो यहाँ पे 2 लाख गिवन होता तो 120 ऐड हो गए, यहाँ पे इसका बैलेंस दिखा देते, नहीं है तो ऐसे दिखा के छोड़ दो। ठीक है जी, ये आपके 3 केस हो गए। लास्ट केस में क्या कहता है, आपको फीस मिली है 120, कैपिटलाइज्ड इट, इसको कैपिटलाइज कीजिए, कैपिटल रिसिप्ट मानो, कहां तक, अप टू 30% तक। ठीक है जी। तो इसका मतलब यहां पे आपको टोटल फीस को 2 हिस्सों में बांटना है। 30 तक क्या माना है, 120 का 30 कितना हो जाएगा, ये 36, बाकी कितना बचा 70 का अमाउंट आएगा ये। इसको आप मानो कैपिटल, इसको आपने मानना है रेवेन्यू। इसका मतलब चौथे केस में आपको इसको 2 जगह पे दिखाना है, एक आपको ये अकाउंट बनाना है, ठीक है, इसमें आपको दिखाना है इनकम में कितना, जिसको आपने क्या मानना है रेवेन्यू। डन। ये जो जिसको आपने कैपिटल रिसिप्ट मानना है इसको बिल्कुल सेम ऐसे बैलेंस शीट में दिखाओ, ये बैलेंस शीट है, कैपिटल फंड नहीं है तो ऐसे दिखा दो, इसमें ऐड कीजिए आप फीस 36। ठीक है जी। पहला केस कुछ भी नहीं बताया, रेवेन्यू मानो, सेकंड में कहता है रेवेन्यू मानो, मान ली, थर्ड में कहता है कैपिटल मानो, मान ली, चौथे में कहता है इसको 2 हिस्सों में बांटो, बांट दिया। बस रेवेन्यू है तो इनकम में दिखाना है इस अकाउंट में, कैपिटल रिसिप्ट है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिखाना है। ये आपका सम हो गया थर्ड आपकी बुक से। ठीक है, यही स्टेटमेंट है उसकी।